हमसे दूसरे का क नंबर में एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसमें करना क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का हल करना है। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर का, और ये देखा जाए तो यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है 2024-25 विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आपका जो एक कोई एग्जाम होने वाला उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों, क्योंकि अगले साल ये क्वेश्चन यानी 2024 का जो मॉडल 23-24 के लिए जो आया था ना, तो 24 में बहुत सारा क्वेश्चन यानी 70 से लेके 80% क्वेश्चन हूबहू पेपर में दे दिया गया था। उसी तरह से ये पेपर हमारा जारी किया गया 2024 और 25 मॉडल पेपर। ठीक है, तो इसे आप हल्के में न लीजिएगा, वजन में लीजिएगा और सॉल्व करके ही जाइएगा। ठीक है, सारा हमने प्ले लिस्ट बना दिया, वहाँ से देख सकते हैं या वन शॉट वीडियो में जाकर आराम से देख सकते हैं। क्या लिख दिया है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना, फिर क्या दे रखा, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, तब कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर दिया गया। और इस टाइप का क्वेश्चन तुम किसी भी साल का सेट का पेपर उठा के देख लो ना, हर साल आपका 4 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह बहुत ही आसान तरीका होता सॉल्व करने का। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको हम यहाँ पर इधर साइड में करते हैं। ठीक है, जिससे विजिबल हो सके। ये दूसरे नंबर का क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का क हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास दिया है 6x² माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 7x हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक, 6x² हो जाएगा, इसको उधर लगते हैं, माइनस में 7x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा आपके सामने। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, इस बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ा जाए कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और घटाने पर इतना आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, यानी माइनस प्लस जोड़ने पर आए। ठीक है, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हमारे पास 6x² हो जाएगा, ये माइनस है तो ये ब्रैकेट के अंदर 7 को बताओ कैसे तोड़ा जाए, 7 को कैसे तोड़ा जाए तो गुणा करने पर इतना आ जाए, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, तो कितना हो जाएगा, 6 एकन्नम 6 नहीं हो जाएगा, 9 दूनी 18 काट सकते हैं, तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 में से यदि हम क्या करें 2 करें, 9 में से 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा आपके सामने। अब करते हैं, 6x² हो जाएगा, माइनस में गुणा करिए तो हमारे पास 9x आ जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब हमारे पास पेयर बना दीजिए, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए जो हम कॉमन ले सकते हैं, x इसमें है, x इसमें है, तो x हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया। 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2x बचेगा, ये माइनस है तो माइनस 3 त्रिक 9, तो यानी 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए जो यहाँ आप कॉमन लिए हूबहू सेम टू सेम अखियाँ मून के आप यहाँ लिख दीजिए, गुणनखंड यदि कर रहे हैं तो अखियाँ मून के, जो बोल रहे हैं ना भोजपुरी में आँख मुन्नी मार देना, अखियाँ मून के आप यहाँ से लिखिए। अब इसमें से क्या गुणा किया जाए, यानी 1 से गुणा करेंगे तो 1 दुआएं 2x आ जाएगा, 1 तिहाई 3 ये आ जाएगा, काम अपना खत्म हो जाएगा। तो इसको हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस में 3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस में 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे थे सर छोटा रहता दिखता नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास ये आ गया 1, ये आ गया, अब इसी से सत्यता की जाँच कर लिए अपना काम हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, शून्यकों के लिए हम पहले निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। अब बताओगे 2x माइनस में 3 बराबर में 0 कर लेते हैं, 3x बराबर प्लस में 1 बराबर में हम क्या कर देते हैं 0 कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास देखा जाए तो यानी 2x, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 3/2 आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। याद रखना धनात्मक चिन्ह को ही हम क्या कर देते हैं सत्यता की जांच में प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। और चलिए इसको भी कर देते हैं, कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3x बराबर में -1 आ जाएगा, इधर उठा के लिखते हैं x बराबर में -1 बटे में हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, इसको हमारे पास ये जाएगा
जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं अल्फा, इसको क्या मानते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2 और ये बीटा बराबर माइनस में 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, अतः शून्य का जांच ये है तो हम सत्यता की जांच यहाँ पर कर लेते हैं भाई। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ठीक है, जिससे आपको दिखे, ऐसे दिखेगा तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। हम नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लो भैया। ठीक है, यहाँ पर तो हम क्या कर देते हैं सत्यता की जांच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच लिखते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच लिखते हैं। हम एक पेज पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको दिखे। हम नीचे भी कर सकते हैं बट एग्जाम में आप नीचे ही करिएगा, सत्यता की जांच के लिए होता। तो इसके लिए 2 हमें बनाना पड़ेगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता माइनस b/a होता है। इससे हम जांच करेंगे। और क्या होता है, एक बार देखिए 2 को दिया, क्वेश्चन में दे रखा दोनों शून्यकों के गुणनफल यानी गुणांकों के बीच संबंध तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में। तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखते हैं c/a हो जाएगा। यानी इसको रखने पर यहाँ पर जो मान आएगा दोनों यदि बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अल्फा का मान कितना दे रखा है 3/2 दिया गया है। ये प्लस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बार प्लस और इसमें माइनस है तो हम माइनस क्या लिख देते हैं -1/3 लिख देते हैं बराबर में। अब ए बी के वैल्यू गुरुदेव कैसी रखेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमें समीकरण में कितना दे रखा, देखिए इसको मानते हैं ए मानते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, ए बी सी याद रखना। और याद रखना साइन के साथ लिखा जाता है, साइन मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी का मान कितना दे रखा -7, तो हमारे पास माइनस में 7 अभी लिखते हैं। और होल बटे में ए की वैल्यू कितना रखेंगे 6 रखेंगे, आपके सामने ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 और हमारे पास कितना हो जाएगा 6 यदि आ गया है तो 3 गुणे में 3 2 3 या 6 मतलब यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, माइनस में कर देते हैं। 1 गुणे में 3 दूना तुम्हारे पास 6 आ जाएगा बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 बटे में हमारे पास 6 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस में 2 1 9 2 हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा बराबर में 7 बटे में हमारे पास 6 आ जाएगा आपके सामने। अब बताइए 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा बटे में 6 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 7 बटे में 6। यानी ये जो तुम्हारे पास आ जाएगा यदि बराबर आएगा यानी LHS बराबर में RHS आ जाएगा तो सत्यता की जांच सही है, नहीं तो गलत है, यानी ये सही है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई कैसे होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लैक पेन से प्रयोग करते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना दे रखा 3/2 दे रखा, 3/2 गुणे में यहाँ पर -1 बटे में तुम्हारे पास कितना दे रखा 3 दे दिया गया बराबर में सी की वैल्यू -3 देंगे तो हमारे पास -3 हो जाएगा बटे में ए की वैल्यू कितना रखेंगे जी 6 रख देंगे, आपके सामने 6 रख दिया है यहाँ पर। ठीक, 3 1 9 3 तो यहाँ पर -3 बटे में 3 दूना 6 आ जाएगा 6 बराबर में हमारे पास -3 बटे में 6 तो तुरंत आ गई हो। यानी इसमें भी देखा जाए तो LHS बराबर में RHS दोनों यदि बराबर है तो सत्यता की जांच आपकी हो चुकी है। इतना आपको करना पड़ेगा तो आपका कितना नंबर मिलेगा भैया 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई। ठीक, हमसे एक प्यारा सा देखिए क्वेश्चन पूछा दूसरे नंबर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम दूसरा और तीसरा दोनों करने वाले हैं। कह दिया एक शून्यतक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, इसको आपको बताना पड़ेगा। आपको हम बता देना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले दे रखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जब गुणा कराया जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका गुणा इसमें जब किया जाएगा, किसी भी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या में कराया जाता तो हमेशा 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 क्या प्राप्त होता, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यानी ये पहले वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 0, मतलब एक समीकरण हमें ये दिया गया। दूसरा क्या दे रखा 4x प्लस में 4y बराबर में 0 दे रखा, तो हल होंगे पहला केवल अद्वितीय हल,
अपरिमिति रूप में अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा या दो हल होंगे। अब ये देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आपको कैसे करना है आपको बता देते हैं ये, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसको कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने क्या दे रखा है, यक्स प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 1 0 दिया गया है, ठीक। और दूसरा क्या दे रखा, हमारे पास दे रखा 4x प्लस में 8y माइनस में 20 बराबर में आपके सामने 0। ये दो चीज़ हमें दिया गया है, यानी दो समीकरण दिया गया है। अब इसके पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता। देखिए हल जो पूछा था ना, केवल एक हल, दो हल, तीन हल, आपके लिए क्या होता, a अपान में b, ठीक है, a अपान में a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में हो जाता है b2, अब बराबर में क्या हो जाएगा c1 अपान में c2। यदि इसका मान यदि रखा जाए इसमें, यदि तीनों संख्या बराबर आती है, क्या तीनों संख्या बराबर आती है, ठीक है, तो वो रेखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, उसका अनेक हल होगा। क्या होगा, आपके सामने अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी रूल नंबर पहला, ठीक। रूल नंबर दूसरा आप यहीं सीख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू लगा देना पड़ेगा, तो यानी a1 अपान में a2 बराबर में क्या हो जाएगा b1 अपान में b2, और नॉट इक्वल टू c1 अपान में क्या होता है c2। ऐसा यदि रहता है, मतलब ये दो बराबर आता है, ये तीसरा बराबर नहीं आता, तो कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। इसको आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए। तीसरा रूल आपको बता देते, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। यानी a1 अपान में क्या हो जाएगा a2 नॉट इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या होता है b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 होता। अब मान लेते मान रखोगे, ये इसका मान इसके बराबर ना हो, इसका मान इसके बराबर ना हो, तो ऐसा यदि होगा ना तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल होंगे, ठीक। इतना तुम्हें रूल याद रखना पड़ेगा। अब इसी को उठा के आप इस पे चिपकाइए। देखिए अब हमें कैसे जानेंगे ए बी सी डी क्या होता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण है, दो समीकरण, इसमें जितना भी मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा, तो a1 b1 और ये c1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, a2 b2 और ये आपके सामने c2 हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया है। अब इसका उठा के कोई पे रखिए, ठीक है। अब मोस्टली देखा जाए तो आप तीनों पे सॉल्व करिए, बट हम डायरेक्ट आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पहला रूल रखिए, पहला रूल रखते फिर दूसरा, इस पे नहीं आएगा तो तीसरा, तीसरा चौथे, जिस पे नहीं आएगा, जैसे मैच नहीं करेगा ऑप्शन ना, तो इस पे भी रख के देख लेंगे, इस पे भी रख के लेके पहले हम रखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा, a1 अपान में a2 बराबर में क्या हो जाएगा b1 अपान में b2 बराबर में हो जाएगा c1 अपान में c2 हो जाएगा। यहाँ से अब वैल्यू रखिए, a1 की जगह हमने क्या रखा है, देखिए इसके सामने 1 माना जाता है, ठीक। इतना तो अब जानते होंगे। इसके अपान में 1 यानी a1 अपान में a2 मतलब 4 हो जाएगा, बराबर में b1 की जगह 2 साइन के साथ रखा जाता है, यदि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी b1 की जगह 2 हो जाएगा, b2 की जगह 8 हो जाएगा। आप यहाँ 8 लीजिए बराबर में, ठीक है। बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, c1 अपान में c2 हो जाएगा, ठीक है। यानी c1 मतलब क्या होगा -5 अपान में क्या हो जाएगा c2, यानी आपके सामने 20 हो जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू रख दी। अब आप करिए, 1 अपान में 4 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ये कट सकता है कि नहीं, यानी 2 1 2, 2 चौका 8, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसको देखिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसका बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4। तो पहले ही पर रखने पे आ गया जी, यानी पहले पे रखने के आ गया, मतलब ये वाला जो रूल, यानी ये जो इक्वेशन दिया, इस वाले रूल को फॉलो करते हैं, यानी इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन में कहीं दिया है अनेक हल, ठीक है। तो आपके सामने दे रखा है अद्वितीय हल, अनेक हल, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। दूसरे के ग नंबर में एक क्वेश्चन क्या दिया पूछा है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त खींचना पड़ेगा, ठीक। व्यास
व्यास के साथ दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पर्शी रेखा खींचना पड़ेगा। उस दो स्पर्शी रेखा समांतर है, इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करना पड़ेगा, दूसरे नंबर का 4 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया। वो भी यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने देख सकते हैं 2024 और 25 के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, ये हम क्या डालते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये हमारे सामने एक वृत्त दे दिया गया है। ठीक, वृत्त पे क्या बोला है जी, ठीक है, वृत्त किसी व्यास पे, मतलब किसी व्यास पे, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसका व्यास खींच लेते हैं, ये हो जाएगा। इसका नेमिंग दे देते हैं, व्यास का नाम दे देते हैं, अंदर से दे देते हैं P दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q। चलो ठीक, इसका नाम दे दिया। फिर इसी से क्या कह दिया है, व्यास के सिरों से, मतलब एक सिरा ये, इसका सिरा ये से, यानी क्या खींचा गया, एक दो स्पर्श रेखा खींची गई। तो हम क्या कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ये, और दूसरा स्पर्श रेखा खींच देते हैं ये। अब हमें करना क्या है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें ये स्पर्श रेखा खींच दे, इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम D dt। अपने अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही मानिए। ठीक, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ये आपके पास प्यारा सा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक, अब हमें प्रूव करना कि ये जो लाइन जा रही इसके तुम्हारे पास समांतर हो गई। यदि प्रूव कर दिए तो आपका 4 नंबर बन जाएगा। अब कैसे करना, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले इसके बारे में जो जो दिया गया उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या दे रखा, एक वृत्त केंद्र O है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र O है। क्या डाल देते हैं, O है, हमने फुल स्टॉप डाल दिया यहाँ से। ठीक है, और व्यास तुम्हारे O है, तो व्यास क्या खींचा गया, PQ व्यास डाला गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है, PQ व्यास, ठीक है, PQ व्यास है, हमने क्या कर दिया, PQ व्यास है। ठीक है, और यानी PQ के सिरे पर यहाँ पर लिख देते हैं PQ के, ठीक है, PQ के सिरों पर, PQ के सिरों से, ठीक है, सिरों पर हमने क्या कर दिया, एक लंबी सिरों पर AB कामा CD, ये तुम्हारे पास AB और कामा CD है। हमारे पास क्या देखे, स्पर्श रेखा खींची गई है। ये हमारे पास क्या कर दी, स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। आपके सामने हमने क्या कर दिया, इतना लिख दिया है। ये एग्जाम में लिखना है, लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये बराबर इसके होगा, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है कि AB समांतर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके सामने, CD आपके सामने क्या होगा, समांतर। यही प्रूव करके हमें लाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, उत्पत्ति या रचना आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, उत्पत्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्पत्ति। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे AB एक स्पर्श रेखा है। अब एक को पहले प्रूव करते हैं। तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। ये फुल स्टॉप डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए, आप जान रहे होंगे ये हमारे पास एक व्यास है, तो व्यास ये रखा गया। व्यास पे, ठीक है भाई तू यहाँ रुक ले, व्यास पे ये जो तुम्हारे पास ऐसे लंब डाला गया है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाले डिग्री को हम क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। इधर से देखा जाए तो ये भी आप 90 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी रेखा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास क्या मान सकते हैं, यहाँ पर कोण AP, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, APO, ये वाला कोण, तुम्हारे पास कोण APO बराबर में हमारे पास 90 डिग्री एक कोण हमने मान लिया है यहाँ से। ठीक, हमने एक तो बता दिया। अब इस पे कौन सा लंब डाला गया उसको दिखाते हैं। CD वाले पे आते हैं, तो CD लिख देते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है जो किस पे, Q बिंदु पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो
क्यू बिंदु पर, जो क्यू बिंदु पर व्यास को स्पर्श करती है, व्यास को स्पर्श करती है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, इससे क्लियर हो जाएगा। स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो ये बताओ स्पर्श करती है तो जाहिर सी बात इस पे ये क्या करेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू डी या सी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एंगल आप मान देंगे यहाँ से, ठीक है, एंगल मान लेते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एंगल मान लेते हैं इसको ओ क्यू डी, ओ क्यू डी बराबर में तुम्हारे पास ये वाला आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, कितना डिग्री हो जाएगा आपके सामने, 90 डिग्री ये हो गया। अब बताइए ये यदि 90 डिग्री, ये यदि 90 डिग्री है तो दोनों कोण आपके सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी ओ बराबर में तुम्हारे पास एंगल ओ क्यू डी तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी टोटल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये कोण बराबर, ये देखिए कोण बराबर, तो तुम्हारे पास कोण बराबर है तो जाहिर सी बात तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे क्या, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एकांतर कोण हमारे पास क्या होते हैं, बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख दीजिए आप इति सिद्धम, ये आपका सामने कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर, सॉरी 4 नंबर आपका बन जाएगा आराम से, ठीक। तो यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। हमसे दूसरे नंबर के घ से घड़ी में एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे नंबर का ये घ से घड़ी है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। ये पेपर देखा जाए तो यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था 2024-25 के लिए, मतलब जो आपका 1 तारीख के एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये कितने नंबर का है, 2 कोण, 4 नंबर का है। संपूरक कोण हमें पता होना चाहिए, ठीक। जब किसी 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, क्या, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा दूसरे नंबर के घ से घड़ी का ये आंसर है, ठीक। सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक प्यारा सा क्या कर देते हैं, वृत्त खींच लेते हैं। ये हमारे सामने वृत्त हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचना, क्या, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु पर, यहाँ पर कोई एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं, ठीक। अब क्या दे रखा, इससे स्पर्श यानी रेखा खींची जाती है, तो इससे हम क्या कर देते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक हम यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ, और दूसरा तुम्हारे पास स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्पर्श रेखा खींचती हैं यहाँ से। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका यानी वृत्त का केंद्र तुम्हारे पास, केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है। ओ मान लेते हैं यहाँ से, और इसका मान लेते हैं पी मान लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं ए दे देते हैं, इसका नाम तुम्हारे पास बी दे देते हैं, ठीक। अब इस पर क्या कर देते हैं, यहाँ से एक चीज़ डाल दिया जाएगा, इस पर ये लंब डाल दिया जाएगा, क्या, लंब डाल दिया गया आपके सामने। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल ओ है और ये जो एंगल ये है, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्या है, एंगल O प्लस में एंगल P बराबर यदि 180 डिग्री आएगा तो सही है, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करना आपको देखिए, जो जो दिया आप यहाँ पर लिखिए, दिया है, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दिया है, ठीक है, दिया है O तुम्हारे पास वृत्त का केंद्र है, तो हम क्या लिखेंगे, O केंद्र वृत्त, ये तुम्हारे पास O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई, AP और BP। तो हम क्या बोल देते हैं, तुम्हारे पास O केंद्र वाले वृत्त पर AP, BP 2 स्पर्श रेखा खींची गई है।
स्पर्श रेखा खींची गई है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ से। इतना हुआ। अब ध्यान से सुनिए, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, यही सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल ओ और प्लस में एंगल तुम्हारे पास ये वाला पी वाला एंगल पी बराबर हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसी को प्रूव कर देंगे, हमारा 4 नंबर बन जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं, अब क्वेश्चन में भी दे रखा, देखिए दो हमें क्वेश्चन में भी दिया है कि मतलब बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा कोण यानी केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिद्ध करना, यही सिद्ध करना है ना, तो लिख सकते हैं एंगल पी और एंगल ओ एक संपूरक कोण है, एक संपूरक कोण है। ठीक है, ये हमारे पास संपूरक कोण है। इतना हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। अब देखिए उत्पत्ति यहाँ से लिख देते हैं, उत्पत्ति लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, उत्पत्ति। अब ये देखा जाए तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, मतलब इसे हम चतुर्भुज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, चतुर्भुज। तो हम क्या कर देते हैं, चतुर्भुज, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का नाम क्या दे देते हैं, ओ ए पी बी। ध्यान से सुनिए, ओ ए बी सॉरी पी बी। तो हम क्या कर देते हैं, चतुर्भुज, ऐसे भी बना सकते हैं चतुर्भुज को, ओ ए पी बी में। ठीक है, इसी पे हमें क्या कर देना, सब कुछ फाइंड कर देना। अब हम क्या पढ़ें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप चतुर्भुज कोण आप याद रखिए, ठीक है। यानी एक से एक स्टार्ट करते हैं, ए ओ बी, इस वाले कोण को। तो हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं, सीधे सीधे लिख दें कि ऐसे लिख दें, चलो लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कह रहे हैं, यानी कोण ए ओ बी प्लस में तुम्हारे पास कोण ओ ए पी, ओ ए पी मतलब नेमिंग कर देते थोड़ा थोड़ा। आपको देखिए, इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते 2, ठीक है, इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम दे देते हैं हम 4 दे देते। बट आप एग्जाम में मत करिएगा ऐसा, ठीक है, मानने के लिए, ठीक, ये हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या कर देते हैं कि कोण ओ बी पी मतलब ओ बी पी मतलब ये 4 वाला, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस वाले कोण को कुछ मान लो, एंगल तुम्हारे पास पी मान लेते हैं, बराबर में तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये तुम्हारे पास लिख देंगे चतुर्भुज के, ठीक है, ये तुम्हारे पास लिख देंगे चतुर्भुज के। देखिए एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, चतुर्भुज के अंतः यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा, कोणों का योग हो जाएगा आपके सामने। ठीक, इतना लिखना पड़ेगा, कितना, 360 डिग्री। अब जो जो दिया उसे आप चिपकाइए, ठीक है। अब आपके सामने, ठीक है, आपके सामने हमें थोड़ा सा कुछ और मानना पड़ेगा। क्या, जो लंब डाला गया उस पर हम 90 डिग्री मानेंगे। क्या, अब देखिए, अब ये मेन स्टार्ट होता है। ये बताइए, एक हमने यहाँ पर रख दिया, एक हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये बताओ इनके बीच में कितने का कोण बना, 90 डिग्री। मतलब ये वाला कोण हम 90 डिग्री और ये वाला कोण हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री मान सकते हैं, यहीं पर ऊपर ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है, ऊपर ही लिख देना चाहिए था। तुम्हारे पास जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए तुम्हारे पास कितना है, 90 डिग्री है, और तुम्हारे पास कोण जो बी है वो 90 डिग्री है। क्यों, अब ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, लंब। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए, एंगल तुम्हारे पास हो जाएगा कोण ए ओ बी प्लस में यानी कोण ओ ये वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में बी वाला कितना माने, 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में तुम्हारे पास कोण पी बराबर में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या मान सकते हैं, एंगल ओ मान सकते हैं, और 90 तुम्हारे पास 180 हो जाएगा, और प्लस में एंगल पी बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाते हैं, तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी हो जाएगा, ठीक है, एंगल पी बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 180 हो जाएगा माइनस के अंतर्गत। ठीक, अब बताइए, एंगल ओ
प्लस में एंगल P बराबर में 360 में से 180 जाएगा तो हमारे पास 180 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जो ऊपर देखिए दिया गया था एंगल O प्लस एंगल P बराबर में तुम्हारे पास 180, यही हमारे पास हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक, इतना कर देंगे तो आपका 4 नंबर बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई। प्रायिकता से हमसे एक क्वेश्चन दिया है ड में, क्या दे रखा, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यानी यादच्छिद निकाली जाती, मतलब कोई भी पर्सन एक गोली निकाल सकता है, ठीक है, एक गेंद निकाल सकता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? पहला ऑप्शन में लाल हो या लाल नहीं हो, तो मतलब एक बार प्रायिकता इसका निकालना पड़ेगा, एक बार प्रायिकता इसका निकालना पड़ेगा। और प्रायिकता वाला क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत मज़ेदार तरीके से आता है आपका सलूशन, और बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। 3 लाल है, 5 काली है, 3 लाल 5 काली है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, ठीक, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, फिर काले, ठीक है, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर हमारे पास कितना दे रखा, 5 दे रखा। ठीक, हमने मान लिया, जो जो दिया हमने ले लिया। ठीक, इतना हो गया यहाँ से। अब इसी से हमारा काम हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले कुल गेंदों की संख्या अगर लाख लेते हैं, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हमसे कह दिया एक गेंद कोई पर्सन उसमें से निकाला जाता है। कहने का मतलब देखिए क्या कह रखा, एक हमारे पास कोई टोकरी है, या तुम मार सकते हो झोली है या कुछ भी है, इसमें हमारे पास क्या कर दिए, 3 उन्होंने लाल गेंद यानी लाल गेंद डाला हुआ है, और जो हमारे पास 5 है, 5 काला गेंद डाला हुआ है। अब कोई पर्सन एक इसमें से हाथ निकाल के निकालता तो कितनी प्रायिकता होगी 8 में से निकालने की? तो हमारे पास 2 क्वेश्चन, पहला दे रखा है, ठीक है, लाल गेंदों, ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद होने की प्रायिकता देखी जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी है। तो यानी तुम्हारे पास लाल गेंदों की संख्या और बटे में कुल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बटे में देखा जाए तो हमारे पास कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या होती है, यही होती है ना। तो हमारे पास लाल गेंद कितना है, लाल गेंद टोटल देखा जाए तो 3 है, तो 3 कर देते हैं, बटे में कुल गेंदों की संख्या 8 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा 3 बटे में 8 हो जाएगा। इतनी प्रायिकता हुई लाल गेंदों की आने की प्रायिकता। ठीक है, ये लाल गेंदों की आने की प्रायिकता ये दे रखा। फिर उसी पे दे रखा है उसमें से लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, देखो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो इसका निकाल देते हैं दूसरा। यहाँ पर क्या कर देते हैं, लाल गेंद न होने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, होने की प्रायिकता। अब बताइए क्या होगा, सबसे पहले देखा जाए तो होने की प्रायिकता, तो 1 होने की प्रायिकता माइनस में ये लाल में मतलब 3 बटे में 8 हो जाएगा, यही तो करेंगे। मतलब जो लाल गेंद आई है, ठीक है, लाल गेंद आई है उसमें से नहीं आने की प्रायिकता हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो बराबर में 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, माइनस में 3 बटे में हमारे पास टोटल 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी 5 बटे में 8 हो जाएगा आपका आंसर लाल। ठीक है, लाल न होने की प्रायिकता, ये लाल होने की प्रायिकता 3 बटे में 8 हो जाएगा, और लाल न होने की प्रायिकता तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 बटे 8 हो जाएगा। इतना आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था जो हमने इजी तरीके से सॉल्व कर दिया था आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमें बारंबारता से एक क्वेश्चन दिया है, दे रखिए, देखिए ये देखा जाए तो यूपी बोर्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। कह दिया नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है,
यदि बारंबारताओं का योग, याद रखना योग कहा है, योग 60 हो तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। और नीचे टेबल दिया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया गया है। मतलब अंतर देखा जाए सब में 10-10 का अंतर दिया गया है। फिर बारंबारता दे रखा है 5 और यानी यक्स दिया है। अब यही यक्स और ये वाई ज्ञात करना, 20, 15 वाई और 5 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपका भाई इसमें इजी तरीके से आपको बताने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक है, 60 तक है। और यहाँ से 40 से हमारे पास हो जाएगा 50 और 50 से देखा जाए आपके सामने 60 तक दिया गया है। अब इतना हो गया। बारंबारता कितना दे रखा, पहले हम इसको ऐसे बना देते हैं जिससे कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है, ऐसे कहे किए रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगी। एग्जाम में भी ऐसे करना, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखेंगे तो गिर बिरा जाएगा आप जानते ही हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू है, पानी, पानी कहाँ चला गया, यहाँ पर है। ठीक है, देखिए बारंबारता कितना दे रखा है, 5 दिया है, यक्स दे रखा है 20 दिया है और उसके बाद 15 दिया है, उसके वाई दे रखा 5 दे रखा है। अब ये जो यक्स है और वाई इसी का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में क्या कर देते हैं, इनको ही जोड़ के लिखते हैं तो ये 5 हो जाएगा। अब 5 में हम क्या करेंगे, यक्स जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 5 प्लस में यक्स लिख देते हैं, 5 ही लिख देते हैं, 5 प्लस में यक्स लिख देते हैं। अब 5 प्लस में यक्स में तुम्हें 20 ऐड करना है तो 20 और 5 25 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 और प्लस में यक्स हो जाएगा। ठीक, अब 25 में फिर 15 हमें जोड़ना पड़ेगा तो 15 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल और टोटल 40 आ जाएगा, प्लस में यक्स आ जाएगा। अब 40 प्लस यक्स में हमें वाई जोड़ना पड़ेगा तो 40 हो जाएगा, प्लस में यक्स हो जाएगा, प्लस में वाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, 40 5 45 तो हमारे पास 45 हो जाएगा, प्लस में यक्स हो जाएगा, प्लस में वाई आपके सामने दे रखा। हमने संचयी बारंबारता निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, अब यहाँ से एक क्लू निकालिए, क्या दे रखे, क्लू निकालिए तब काम हो जाएगा। देखिए कह देखा, यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो यानी बारंबारताओं का जो तुम्हारे पास योग है 60 है तो यानी तुम्हारे पास क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में लिखते हैं 45 प्लस में यक्स प्लस में y बराबर में हमने 60 मान दिया गया है। तो हम यहाँ पर यक्स और y का पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यक्स प्लस में y बराबर में हो जाएगा 60, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। यक्स प्लस में y बराबर में 60 में से 45 जाएगा तो आपके सामने 15 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, अभी आपको हम बताएंगे क्यों, आपको रीजन भी बताएंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले दे रखा, देखिए माध्यक बराबर 28 दशमलव कितना दे रखा, 5 दे रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माध्यक बराबर 28.5 है। ठीक है, इतना हमारे पास दे रखा। वर्ग अंतराल सब में देखा जाए तो वर्ग अंतराल एच बराबर हमारे पास, अब वर्ग अंतराल लोगों को पता चलेगा। देखिए एच वर्ग अंतराल को क्या लिखते हैं, एच बराबर देखा जाए तो टोटल और टोटल वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 10-10 का, तो यहाँ पर एच बराबर 10 लिखते हैं। तो पहले आपके सामने फार्मूला लिख देते हैं, फिर वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। देखिए हमसे कह दिया माध्यक बराबर, तो हमारे पास टोटल और टोटल माध्यक का फार्मूला यदि देखा जाए तो माध्यक बराबर हमारे पास होता है यल प्लस में एच अपान में यफ होता है। ठीक, ब्रैकेट में यन अपान में 2 होता, माइनस में सी इंटू में यफ होता है। अब ये सब कहाँ से गुरुदेव निकली हो तनी बतावत है, कौनो टेंशन है, ध्यान से आप सुनिए बस काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यफ का मान कितना निकालेंगे। देखिए बारंबारता में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो यफ होता है, तो यानी बारंबारता में सबसे बड़ा तुम्हारे पास यफ है यानी 20 है, तो इसको मान लेते हैं यफ। यफ के इस संचयी बारंबारता की जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या मान लेते हैं, सी यफ माना जाता
है। अब जो तुम्हारे पास यफ मान है इसके जो आगे ये वाला वर्ग अंतराल होता है, इसमें जो सबसे मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम क्या मानते हैं, यल मानते हैं। चाहे कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अब वैल्यू छांटिए। माध्यक हमें दिया गया है, एच बराबर वर्ग अंतराल कितना दे रखा, मतलब सब में अंतर कितना है, 10-10 का है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। एच बराबर 10 हो जाएगा, एफ बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, टोटल और टोटल 20 हो जाएगा। सी एफ बराबर में दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। सी एफ बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 5 प्लस में यक्स हमने पहले मान लिया है, ये हमारे पास हो गया। अब इसको वैल्यू के इसमें रखिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अपना काम चुटकी में आ जाएगा। अब कितने लोगों को लगेगा, ठीक है, यन की वैल्यू, यन तो क्वेश्चन में दिया था ना, हाँ देखो यन का बराबर 60 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं, यन बराबर हमारे पास 60 दिया गया। अब इसी को उठा के इस वैल्यू में आप रखिए, जितना आए वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास यही पूछा था, माध्यक बराबर, माध्यक तो दिया है जी, ठीक है, माध्य यानी माध्यक तो दिया है, यहाँ पर वैल्यू रखिए, क्या फर्क पड़ता भैया। ठीक है, वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, 28.5 दिया, बराबर यल की वैल्यू तुम्हारे पास 20 रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में एच की वैल्यू तुम्हारे पास 10 है तो 10 रखिए आप, बटे में यफ की वैल्यू कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने 20 हो जाएगा। ब्रैकेट में यन की वैल्यू 60 है तो 60 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में सी एफ में तुम्हारे पास कितना दे रखा, 5 और प्लस में यक्स दे दिया गया है, ब्रैकेट बंद कर देते। अब ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस में इसको काटा जाए तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। इसको काटा जाए तो कितना हो जाएगा, इसको काटा जाएगा तो 1/2, इसको काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 30 आ जाएगा। 30 माइनस 5 प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, गड़बड़ा दिए कहीं, ये माइनस है, इसको ऐसे रखा जाएगा तो ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लोगों को लगा कहाँ है, क्योंकि देखिए सी एफ की वैल्यू तुम्हारे पास यानी 5 प्लस में यक्स हो गया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो आपके सामने हमने लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू तो रखना पड़ेगा भाई ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, कुछ कटे पीटेगा कि नहीं जी। एक चीज हम करते हैं, रुक जाओ, ये 20 को उठा के हम क्या कर देते, इधर लाते हैं, तो यानी 28.5 माइनस में हो जाएगा 20, बराबर में 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसको कुछ होगा ना, ठीक है, यानी 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा ना, माइनस में यक्स हो जाएगा ये। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8.5 बराबर में 1/2 है, तो इसको गुणा करा देते हैं, इधर रुक जाओ, 1/2 उधर करा देते हैं, बराबर में हमारे पास 25 माइनस में यक्स बचा हुआ, यानी ये भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा यहाँ से। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, यानी 17.0 हो जाएगा, बराबर में 25 माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब उठा के इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं, चलिए कर सकते हैं सर। इसको उठा के इधर लाते हैं, इधर इसको लाते हैं, यक्स इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 17, यक्स बराबर में कितना आ जाएगा, 25 में से 17 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, 3 इधर 3 और 5 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, यक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, तो यानी ये यक्स तुम्हारे पास आ गया यहाँ पर। अब इस यक्स का मान कहीं पर उठा कर रखिए जाए। ठीक है, अब जो आप माने थे कितना, यहाँ पर मान देते हैं, यहीं पर मान यहीं पर उठा कर रख देते। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, कितने में, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर। तो आपके सामने यक्स यानी यक्स प्लस में वाई बराबर में 15 दे रखा, तो यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 8 हो जाएगा, प्लस में वाई बराबर में 15 हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस में 8 हो जाएगा, तो वाई बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 8, वाई की वैल्यू आ गई 7। इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन होगा। ठीक, तो ये करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई।
हमसे एक दूसरे का ग में एक क्वेश्चन पूछा है। ये पेपर देखा जाए तो सेट नंबर 4 का 2024 822 HY का ये सेट है। सेट नंबर 4 में ये दूसरे का ग में क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा? 4 नंबर के। क्या पूछा है? बिंदु -4 और 6, बिंदुओं A -6 और 10 और B जो दे रखा है कितना 3 -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा भैया? 4 नंबर ये मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको ऐसा प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है। क्या दो बिंदु दिया, एक बिंदु A दूसरा बिंदु B। A और B हमें दिया गया। A का मान कितना दिया है? माइनस में 6 और 10 और B का 3 माइनस में 8 दिया गया है। इसका जो बिंदु मध्य बिंदु है कितना दे रखा है? यानी -4 और 6 दिया गया है। अब इसको हमें मानना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या? ब्लैक पेन कहाँ गई? ठीक है, ये हो गया, पेंसिल से ही काम चला लेते हैं। ये आपके सामने यक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो पोर्शन दिया इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम y1 मानते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y2 मानते हैं, इसको m1 इसको m2 मानते हैं। अब यही m1 m2 का हमें क्या करना पड़ेगा? इसका और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम फार्मूला क्या जानते हैं? थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अनुपात का जो सूत्र होता है, ठीक है, अनुपात का, ठीक है, अनुपात का जो सूत्र होता है हम जानते हैं। इसके लिए यक्स, तो यक्स बराबर में हम क्या कर देते हैं? m1 x2 प्लस में m2 x1 और होल बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास m1 प्लस में हमारे पास क्या होता है? m2, ये हो जाएगा इसके बारे। और इसी के बगल में y का भी फार्मूला लिख देते हैं, बट आप एक ही को लेके सॉल्व करिएगा, दोनों करेंगे तो कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा। y के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? m1 तो m1 रहबा करता, इसकी जगह क्या हो जाएगा? y2 हो जाता है, प्लस में m2 और x1 की जगह हम क्या लिखेंगे? y1 लिख देंगे आराम से। होल बटे में तुम्हारे पास क्या होता है? m1 प्लस में हमारे पास m2 होता है। अब वैल्यू रखिए, इसी को देखो x की जगह -4 रखना पड़ेगा। इसी एक को हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका मन कर रहा है इससे भी कर सकते हैं, एक ही से हमारा अनुपात निकल जाएगा। x की जगह -4 तो हमारे पास -4 हो जाएगा, बराबर में m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, m1 m2 ही का अनुपात निकालना पड़ेगा। m1 x2 की जो वैल्यू दे रखा कितना? 3 दे रखा, तो 3 रख दीजिए, प्लस में m2 की वैल्यू कितना दे रखा? ये भी नहीं दिया है, m2 की ही वैल्यू पूछा हुआ, गुणे में x1 की जगह कितना लिखेंगे? -6 हम लिखना पड़ेगा। और बटे में क्या हो जाएगा? m1 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा m2। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, -4 बराबर में इसका गुणा करेंगे 3 m1 आ जाएगा, प्लस में देखा जाए तो यानी कितना हो जाएगा? 6 का नम 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? -6 m2 हो जाएगा। ओपन कर देना चाहिए था, बटे में m1 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। यहाँ से -4 बराबर में यानी कितना हो जाएगा? 3 m1 और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस कर देंगे, 6 m2 हो जाएगा। और होल बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका गुणा उठा के यहाँ पर कराते हैं तो -4 हो जाएगा m1 और प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर में 3 m1 और माइनस में 6 m2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए गुणा करा देते हैं एक स्टेप और, माइनस में 4 m1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस में 4 m2 हो जाएगा यहाँ से। बराबर में कितना हो जाएगा? 3 m1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा? 6 m2 हो जाएगा ये। अब m1 एक साथ, m2 एक साथ हम बगल में सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए m1 को उठा के चाहे इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, इधर लेके आओ कोई टेंशन नहीं। माइनस में 4 m1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 3 m1 हो जाएगा। बराबर में ये कितना दे रखा? माइनस में 6 m2 उधर तो है ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस 4 m2 का यहाँ से हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हमारे पास 7 m1 आ जाएगा यहाँ से।
बराबर में माइनस और प्लस माइनस होता तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब m1 ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा का सिंबल लगेगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7 m1 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 m2 बचेगा। अब m2 इधर लाते हैं, 7 को इधर लाते हैं तो हमारे पास m1 और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2 है और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ से। अब अनुपात तुम्हारे पास क्या होता है, m1 अनुपाते m2 हमसे पूछा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 7 हो जाएगा। तो जो अनुपात का फार्मूला आएगा हमारे पास, अनुपात कितना आ जाएगा, 2 अनुपाते 7 आएगा। ठीक, इतना टोटल और टोटल करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा भाई, 4 नंबर मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई। दूसरा के घ में हमसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, ये बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करना। ये देखा जाए तो सेट नंबर 4 2024 822 HY का ये सेट है, उसमें से यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब दूसरे का ये घ नंबर ये क्वेश्चन है। क्या पूछ दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने बारंबारता अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया हुआ है। एकदम चुटकी में और सरल से सरल तरीके से बताएंगे, केवल आपको फार्मूले पे रखते ही चुटकी में 4 नंबर मिल जाएगा। ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का। और किसी भी सेट में उठा के देख लिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपको कैसे लिखना है आपका साथी यहाँ पर बताने वाला है। सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ डालनी पड़ेगी। क्या, देखिए ये तुम्हारे पास दूसरे का घ का है तो आप ऐसे एग्जाम में लिख दीजिएगा। यहाँ से पहले लिखिए वर्ग अंतराल, क्या हो गया, वर्ग अंतराल। ठीक, उसके बाद उसका बारंबारता दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बारंबारता दे देते हैं। ठीक, वर्ग अंतराल क्या होगा, 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, उसके बाद 40 से लेके 60, 60 से लेके तुम्हारे पास 80 और 80 से लेके तुम्हारे पास बोल दिया है 100 और 100 से हमारे पास 120, 120 से लेके हमारे पास बोल दिया है 140। इतना हमारे पास दिया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके और यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अभी आपका मेन मुद्दा ये टेबल बन गया है यहाँ से। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको ऐसे कर देते हैं क्योंकि आपको विजिबल हो कि हर एक लाइन का नंबर अलग अलग है, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप ही के लिए दिक्कत होगी। ठीक है, नंबर इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बारंबारता कितना दे रखा, इसकी बारंबारता 6, इसका 8, इसका 10, इसका 12 और इसका 6 और इसका 5 और इसका तुम्हारे पास 3। अब हमें क्या पूछा है, बहुलक ज्ञात करना। क्या, बहुलक। तो हम बहुलक का यहाँ प्यारा सा फार्मूला लिखते हैं, बहुलक बराबर में क्या होता है, यल प्लस में, अब ऐसे ब्रैकेट लगाइएगा, क्या होता है F1 माइनस में F0। ठीक, और होल बटे में क्या होता है, 2F1 माइनस में F0 होता है। माइनस में क्या होता है भैया, F2 हो जाता है यहाँ से, और ऐसे करके मल्टीपल में क्या हो जाता है, H हो जाता है। ये आपके सामने फार्मूला, इस फार्मूले को प्लीज़ याद रखिएगा। अब हमें अपना काम करना, ये सब वैल्यू कहाँ से आयल है गुरुदेव, इसको जानना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो बारंबारता दी गई जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसे हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, F1। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3 दे रखा। तो सबसे जो बड़ी संख्या रहती है उसे हम क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। क्या मानते हैं, F1 मानते हैं। F1 के जस्ट जो ऊपर वाली जो संख्या होती है F0 होती, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, F0 मानना पड़ेगा। F1 के जस्ट नीचे वाली संख्या जो होती तुम्हारे पास क्या होगी, F2 होती है। क्या होती है, F2 होती है। अब वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अब हमें यच पता करना पड़ेगा। यच अभी तो रुक जाओ, इतना पहले निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, F1 बराबर, ठीक है, F1 बराबर कितना, 12 हो गया है। F0 बराबर क्या लिख दिए हैं, F0 बराबर हमारे पास 10 दे रखा है। F2 बराबर हमारे पास दिया गया है कितना, ठीक है, F2 बराबर 6 दिया गया है। ठीक, इतना हो गया। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने हम जाते हैं, यहीं पर हम यल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यल में ये जो 2 संख्या दी गई, इसमें से जो सबसे मिनिमम यानी छोटी जो संख्या रहती है उसको हम क्या मान लेते हैं, यल। तो यानी यल बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 है।
तो हम क्या कर देते हैं, यल बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम आते हैं एच की वैल्यू कहाँ से गुरुदेव लाएंगे। देखिए ये जो नंबर दिया गया इनके बीच में जो अंतर होता वही एच की वैल्यू होती। तो एच बराबर बताइए कितना, 0 और यानी 20 के बीच में अंतर कितना, 20 का, 20 और 40 के में मतलब 20 का अंतर है। तो एच बराबर हम कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। बस इतना वैल्यू आप इस पर रखेंगे, आपका चुटकी में आंसर आ जाएगा। अब कैसे रखना है आपके सामने, यहाँ से हम सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर रख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से रखते हैं बहुलक बराबर, ठीक है। यहाँ से अब सीधे नंबर हम बहुलक वैल्यू रखते हैं। यल की वैल्यू तुम्हारे पास कितना रखना, 60। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 60, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस रख दीजिएगा आप, ठीक। अब ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, F1 की वैल्यू कितना देखा, 12 है, तो ये हो जाएगा 12। माइनस में F0 की वैल्यू कितना दे रखा, 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। होल बटे में तुम्हारे पास हो जाएगा 2F1 यानी 2 गुणे में F1 की वैल्यू कितना हो गया, 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर ये माइनस दिया है तो माइनस लगा दो, ठीक। F0 की वैल्यू कितना दे रखा है, ये F2 है जी, F0 की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। माइनस में F2 की वैल्यू कितना दे रखा, 6 दे रखा है, ये हो गया यहाँ से। और गुणे में तुम्हारे पास एच की वैल्यू 20 दिया हुआ है, ये हमने वैल्यू पुटअप कर लिया। अब इसको अपना मैथ लगा के सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और प्लस में देखा जाए तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। होल बटे में 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक। माइनस प्लस होता तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, यानी 10 6 कितना हो जाएगा, 16। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, गुणे में तुम्हारे पास 20 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, ठीक है। प्लस में देखा जाए तो एक स्टेप और कर देते हैं, तो 2/24 में से 16 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 24 माइनस में 16। अब एक 16 कहाँ से आया, माइनस प्लस होता तो 10 और 6 16 हो जाएगा। 24 में से तुम्हारे पास 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, ये 14, 8 6 14 मतलब 8 आ जाएगा यहाँ से। और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे में तुम्हारे पास 20 हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास बराबर में कितना हो जाएगा, 60 और प्लस में कुछ कटेगा, यहाँ से काटा जाए तो 2 1 2, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक। एक स्टेप तो काट ही सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में ये देखा जाए तो 1 बटे में तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। और होल गुणे में तुम्हारे पास कितना दे रखा, 20। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 60 प्लस में 20 1 20, तो 20 हो जाएगा। बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 4 5 20 यानी 5 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 और प्लस में ये यानी कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 5 आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 60 और 5 ये 65 हो जाएगा आंसर। यानी बहुलक बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने, 65। बट अभी एग्जाम में सीधे सीधे लिखिएगा, आपके सामने ये दिखे इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ये आपके सामने बहुलक का आंसर आ गया है, ठीक। ये आपका इतना कर देंगे तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। दूसरे के अंग में हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये देखा जाए तो आपका सेट नंबर 4 824 का 822 HY का सेट है, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर का अड़ा में हमसे एक क्वेश्चन पूछा, कितने नंबर का, 4 नंबर का। क्या पूछ दिया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2 करड़ी में 6x प्लस में 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये कि मूलों को ज्ञात करना था, कितना नंबर आ जाएगा, टोटल 4 नंबर आपका बन जाएगा। इसको कैसे सॉल्व कर देना है, यहाँ पर दूसरे का अड़ा नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसी तरह से सॉल्व करना आपको बताते हैं। हमारे पास क्या दे रखा, 3x² दिया है, माइनस में 2 करड़ी में 6 दिया है x और प्लस में 2 बराबर में हो जाएगा 0। ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब वैल्यू पहले छांटिए, क्या होता है, a बराबर हमारे पास, इसको a मानते, इसको b, इसको c। तो a बराबर कितना, साइन के साथ लिखना है, यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। a बराबर कितना हो जाएगा, 3। और b बराबर देखा जाए तो -2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 6। और c बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा आपके सामने आंसर। इतना दे रखा। अब हमसे क्या कहा है, इसमें मूलों की संख्या, तो हम क्या जानते हैं, d बराबर हमारे पास होता b का स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, कितना होता है, इतना, यही फार्मूला रखते हैं। तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, b की वैल्यू इतना रखना पड़ेगा, तो -2 करड़ी में 6 हो जाएगा, यहाँ से का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना रखेंगे 3 हो जाएगा। और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता, 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। और तुम सुने होंगे करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 करते तो हमारे पास कितना एक नंबर आ जाता 6। ठीक नहीं याद होता तो आपको देखिए हम पीछे से इधर से बताते हैं, ठीक है, जिससे आपको विजिबल अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, देखिए अब इसे कितना हो जाएगा -2 करड़ी में 6 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखा जाता है -2 करड़ी में 6 गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा -2 करड़ी में 6 हो जाएगा यहाँ से। अब -2 गुणे माइनस में 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। और करड़ी में 6 मतलब इसे लिखा जाए तो करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 हो जाएगा। तो करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 एक संख्या लिखी जाती तो इतना होगा आराम से। तो 6 हो जाएगा यहाँ से माइनस में। अब कितना हो जाएगा 2 3 या 6 6 चौक 24, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो यानी डी हो जाएगा। तो डी बराबर देखा जाए तो कितना 6 चौक 24 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 24, तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो 0 यदि आ गया तो इसको डी बराबर यदि 0 आ गया तब सुनिए क्या होता है, मूल हमारे पास क्या होगा वास्तविक होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा भैया, मूल वास्तविक होगा और तथा समान होगा, तथा समान, ठीक है, समान होंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए मूल का फार्मूला आप लगा दीजिए। यदि ये समान होता तो मूल का जो फार्मूला होता है तो हमारे पास कितना हो जाएगा -b बटे में हमारे पास 2a होता है। इतना हो जाएगा इनके बारे में। अब वैल्यू रख दीजिए अपने आप आंसर। इस वैल्यू को उठा के हम इधर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के रखिए। मूल होता है, यदि तुम्हारे पास यदि कोई संख्या 0 आती तो मूल वास्तविक होता तथा समान के लिए फार्मूला ये होता। तो यानी हमारे पास मूल बराबर देखा जाए तो -b की कितनी वैल्यू दे रखा है, इतना दे रखा है। तो हमारे पास क्या रखना पड़ेगा माइनस, ये हो जाएगा इसका ऑलरेडी माइनस है ये, तो माइनस के साथ रखना पड़ेगा 6 हो जाएगा यहाँ से होल बटे में 2 गुणे a, यानी 2 गुणे में 3 की ये वैल्यू आया 3। तो ये तुम्हारे पास कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 6 बटे में तुम्हारे पास 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, ऐसे अभी कट जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं बराबर में, यानी करड़ी में 6 बटे में यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई अब सूत्र लगाइए कि ऊपर हमारे पास गायब हो जाए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखा जाए तो क्या लिख सकते हो, यानी हम माइनस जो तुम्हारे पास करड़ी में 6 है, करड़ी में 6 को यदि देखा जाए तो हम करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 दूना 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 जो लिखा गया है हम बोले करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी से करड़ी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, करड़ी से करड़ी कैंसिल कर दिए तो हमारे पास जो मूल आएगा इतना अपान में इतना था, यानी करड़ी में 2 अपान में करड़ी में 3, एक ये आएगा और इसी के साथ एक और हमें 2 लाना रहता -2a हो जाएगा। तो इसी के बगल में एक और लिख दिए कामा करके, इतना हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, एक आंसर 2 आंसर, 2 आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मूल का आंसर आएगा। ठीक, ये इसी को इसी तरह से आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे दूसरे नंबर का च में एक क्वेश्चन पूछा है। ये देखा जाए तो सेट नंबर 4 2024 822 HY सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कहा है च नंबर में, वो भी 2 + 2 4 नंबर का ये क्वेश्चन, और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्या दिया है, 867 तथा 255 का लसा ज्ञात करना। क्या करना, लसा ज्ञात करना है, फिर इसी का तुम्हें मसा भी तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि इसका लसा ज्ञात करेंगे तो 2 नंबर, मसा ज्ञात करेंगे तो आपके सामने 2 नंबर। ठीक, 2 + 2 4 नंबर। इसको कैसे करना है आपके सामने, यहाँ से अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इजी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूसरे का च वाला है तो इसे आप ऐसे यहाँ पर नंबर डाल देंगे। ठीक, क्या हमें दिया है, यानी 867। ठीक है, ये 867 दे रखा, कामा 255 का सबसे पहले हमसे पूछा है लस। क्या पूछा है,
लसा, तो हम इजी तरीके से लसा निकालते हैं। 867 दे रखा, 255 दे रखा, 255, और इसका हम क्या कर देते, सबसे पहले लसा निकालते हैं। कितने से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, 9 3 27, 3 से ये कट जाएगा एटलीस्ट। चलो काटते हैं, 3 यानी 3 दूना तुम्हारे पास 6 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ पर हो जाएगा 26, तो यानी हो जाएगा 8 तिरिक 24, 2 बचा ये 27 हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा, ठीक। इस पे आते हैं, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 हो जाएगा, या 5 तिया 15 हो जाएगा, कट गया, ठीक। उसके बाद अब देखिए किससे कटेगा, अब ये देखा जाए तो 3 से, 3 7 तिरिक 21 नहीं कटे, 19 आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यानी किसी के टेबल में लास्ट में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक। तो 7 7 49, 7 देखा जाए तो 7 चौका 28, तब भी नहीं कटेगा। ये तुम्हारे पास कटेगा तुम्हारे पास 17 से, ठीक है। किससे कटेगा, 17 से, तो 17 एक अन्नम तुम्हारे पास 17 हो जाएगा, 17 9वां तुम्हारे पास ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, यानी काम में 5 से कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 17 से काटते हैं, 17 एक अन्नम 17, ये 5 आ जाएगा, फिर 5 से काट देते हैं, यानी 1 हो जाएगा, और ये सामने 1 हो जाएगा यहाँ से। मतलब इसका लसा देखा जाए, ठीक है, तो लसा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे में 5 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 पचे 15, तो हमारे पास 15 आ जाएगा, गुणे में 17 गुणे 17 कितना होगा, हम यहाँ से करके देख लेते हैं, ठीक है। अब लाज नहीं लगती कि भाई हमने इतना करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटर कर सकते हैं, बट आपको समझना है ये क्या है जी। 17 गुणे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 17, तो 7 7 49 के 9, 4 आ जाएगा, 7 एक अन्नम 7 4 11 हो जाएगा, इतना यहाँ 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 200 तुम्हारे पास 89 आ जाएगा, 289 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 4335 आ जाएगा, यानी लसा बराबर हमारे पास इतना आ गया है। इसको ये तुम्हारे पास हो जाएगा, 2 नंबर बन गया। अब इसी का हमसे मसा पूछा हुआ, तो हम एक फार्मूला क्या जानते हैं भैया, ये पहले का आंसर है, ठीक है, ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर हम क्या जानते हैं, लसा गुणे में हमारे पास होता है मसा, ठीक। और बराबर में सुने होंगे पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या हो गई, ये हमारे पास दूसरी संख्या हो गई, यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए लसा भी कितना निकालें, इतना निकालें, तो हम यहाँ पर 4335 रख देते हैं। यही मसा हमसे पूछा हुआ था, तो हम मसा को क्या कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। बराबर में पहली संख्या तुम्हारे पास कितना दे रखा, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 867 गुणे में दूसरी संख्या के लिए 255 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं, मसा बराबर, ठीक है, मसा बराबर 867 और गुणे में तुम्हारे पास 255 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4335 हो जाएगा। किसी से कटेगा, हम पेंसिल से काटते हैं, ठीक है, काटा जाए तो कितने से कटेगा, ये एटलीस्ट कट जाएगा, क्योंकि 17 से ये आया था ना, तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, यह तुम्हारे पास 1 बचा हुआ, 17 एक अन्नम 17 हो जाएगा, ठीक। ये कटेगा, कितनी बार यहाँ से काट के लाए हो, ठीक, लाए हैं, तो इसका गुणा 5 3 15, 15 7 तुम्हारे पास हो जाएगा 255, तो ये तुम्हारे पास 255 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 51 गुणे में 255 बटे में तुम्हारे पास हो जाएगा 255, 255 से 255 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मसा बराबर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा आपके सामने, ये हो गया यहाँ से। इतना आपको करना पड़ेगा, तो आपका इजी तरीके से, यानी 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 2 + 2 4 नंबर आपका बन जाएगा आराम से ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं।